6 अक्टूबर 2022, सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 6 अक्टूबर। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मिल्डल और के बैरी शार्पलेस ने जीता नोबेल पुरस्कार। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरा भारत। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह, 2 से 8 अक्टूबर। पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 6 अक्टूबर। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस WCPD हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सेरेब्रल पाल्सी एलायंस द्वारा 2012 में की गई थी। उद्देश्य, सेरेब्रल पाल्सी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इस स्थिति में मदद करने के तरीके खोजना। सेरेब्रल पाल्सी तंत्रिका संबंधी विकारों के एक समूह को संदर्भित करता है जो शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन में दिखाई देते हैं और शारीरिक गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मिल्डल और के बैरी शार्पलेस ने जीता नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मिल्डल और बैरी शार्पलेस को अणुओं के टूटने, स्निपिंग पर उनके काम के लिए दिया गया है, जिसे क्लिक केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। उनके काम का उपयोग कोशिकाओं का पता लगाने और जैविक प्रक्रियाओं की निगरानी करने के लिए किया जाता है और इसका कैंसर उपचार की दवाओं में उपयोग किया जा सकता है। शार्पलेस ने चिरली उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं पर अपने काम के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरा भारत। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। चीनी मौसम अक्टूबर-सितंबर 2021-22 में देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन LMT से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। Less than span style equals background color RGB 244 244 244 greater than record उच्चतम less than span greater than 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक चीनी का निर्यात किया गया है। इन निर्यातों ने देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह, 2 से 8 अक्टूबर। भारत वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास में हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का 68वां संस्करण मनाया जा रहा है। 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का विचार प्रस्तावित किया गया था और पहला वन्यजीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय RAVV का उद्घाटन किया। RAVV या राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्देश्य लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा देना। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 244 244 244 ग्रेटर देन है। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ऐसा पहला स्कूल है। HDFC लाइफ ने शुरू किया इंश्योर इंडिया अभियान। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के हिस्से के रूप में कंपनी अपने वितरकों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए चेक शो, ऑन ग्राउंड गतिविधियां और वेबिनार आयोजित करेगी। HDFC लाइफ के CEO विभा पडलकर। भारतीय नौसेना के जहाज पहुंचे कुवैत। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के जहाज इंस तीर और इंस सुजाता भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी के साथ प्रशिक्षण विनिमय यात्रा के लिए 4 अक्टूबर 2022 को कुवैत के शुवेक बंदरगाह पहुंचे। 1TS के जहाज दक्षिणी नौसेना कमान, भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण कमान का हिस्सा हैं। इंस तीर मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला समर्पित कैडेट प्रशिक्षण जहाज है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, इसरो का नया मिशन। गगनयान, इसरो मानवयुक्त यात्रा से पहले अंतरिक्ष में पहले 2 मानवरहित मिशन प्रक्षेपित करेगा। उद्देश्य,
पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला यह पहला भारतीय मिशन है। चंद्रयान-3 यह इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग है।